प्यारे बच्चों, LGR स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में हम अभी जो है सांख्यिकी चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि आज जो है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले के सभी चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको 50% का छूट भी जो है मिल रहा है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके सारा का सारा जानकारी जो है ले सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे, चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करेंगे। और आप लोग जो है सभी सब्जेक्ट का VVS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट अगर बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। LGR स्टडी ऐप जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे, चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। आज का जो आपका क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। कितने महिलाओं का जांच हुआ? 30 महिलाओं की डॉक्टर के द्वारा जांच किया गया। और इनके हृदय स्पंदन मतलब दिल का धड़कन, आप साधारण भाषा में उसे समझ लीजिए। वैसे तो लोग बोलते हैं धड़कन, लेकिन जो हृदय का जो आवाज़ है ना वो लव डब होता है, ठीक है। तो सीधा समझ लीजिए दिल के धड़कन जो है कि प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार जो है संक्षिप्त रूप में लिखी गई। भाई दिल का धड़कन जो है ये किया जाता था, मतलब जांच किया जाता था और जो है लिस्ट बना लिया जाता था कि किस महिला का दिल का धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। एक जो है उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपली आपको समझना है कि यह सारणी आपको दिया गया है और इस सारणी में आपको माध्य का वैल्यू निकालना है। अगर बात किया जाए सारणी के बारे में तो आप देख सकते हैं कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या। 30 महिलाओं का जो है प्यारे बच्चों जांच किया गया था, जिसमें से 2 ऐसी महिलाएं हैं जिसका हृदय जो है 1 मिनट में 65 से 68 बार धड़कती है, या तो 65 या 66 या 67, क्योंकि 68 तो अगले में काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद 4 ऐसी महिलाएं थी जिसका दिल का धड़कन 68 से 71 बार धड़क रहा था। 3 ऐसी महिलाएं हैं जिसका दिल का धड़कन 71 से 78 बार, और 8 महिलाएं ऐसी हैं जिसका 74 से 77 बार दिल का धड़कन जो है धड़क रहा है। 7 ऐसी महिलाएं हैं जिसका 77 से 80 बार दिल धड़क रहा है 1 मिनट में, और 4 ऐसी महिलाएं हैं जिसका 80 से 83 बार 1 मिनट में धड़क रहा है, और 2 ऐसी महिलाएं हैं जिसका 83 से जो है 86 बार दिल जो है धड़क रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक आइडियल जो संख्या है, मतलब अगर बात किया जाए एक स्वस्थ आदमी में या फिर जो नॉर्मल स्थिति है, वो 1 मिनट में आपके दिल जो है, आपका दिल जो है वो 72 बार धड़कती है, 72 बार स्पंदन करती है। कितनी बार? 72 बार। लेकिन इससे अगर हल्का अगर 4-5 कम रहा या फिर 4-5 ज़्यादा रहा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल महिलाओं का चेकअप किया गया है तो 65 से लेकर के 86 तक का डाटा जो है मिला है। अब प्यारे बच्चों इसका आपको माध्य निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि यह क्या है, तो वर्ग अंतराल है। जैसे ही 65 से जो है 68 से 71 हमने देखा, आप भी कभी भी इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना ये देखिएगा, कभी भी तो समझ लीजिएगा कि वह वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और जब क्वेश्चन में माध्य निकालने के लिए बोला गया हो तो निश्चिंत हो जाइएगा कि वर्ग अंतराल के साथ आपको बारंबारता ही दिया गया होगा। क्या चीज़? बारंबारता। तो बारंबारता और वर्ग अंतराल आपको दिया गया है। हमने आपको बताया है कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो आप एक सारणी बनाइएगा, और उस सारणी में 4 जो है ना मतलब कॉलम होना चाहिए,
तो पहले तो 4 कॉलम वाला हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सारणी बनाएंगे। आप लोग भी आ जाइए और ऐसे ही कीजिएगा, जैसा हम आपको बता रहे हैं सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। पूरे पेज पर कुछ इस तरह का सारणी डिजाइन कर लेना है। इसमें 4 कॉलम होने चाहिए, कितने, 4 कॉलम होने चाहिए, जिस तरह का हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलिए इस तरह से ही आपको लेना है एंड इसको हल्का बड़ा रखिएगा, इसको छोटा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं है। अब जो आंकड़ा दिया गया है उसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो इतना लंबा तो नहीं लिख पाएंगे, शॉर्टकट में लिख देते हैं। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या बोला गया है, इसको हम बारंबारता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सॉरी, वर्ग अंतराल। क्या बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल, या फिर हाँ डायरेक्ट वर्ग अंतराल ही लिख देते हैं, या हृदय स्पंदन ऐसे लिख देते हैं। हृदय स्पंदन के बारे में बात किया गया है तो हृदय स्पंदन ही लिख देते हैं। हृदय स्पंदन के बारे में है, हृदय स्पंदन की संख्या हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, और वो प्रति मिनट तो जानते ही हैं। यही प्यारे बच्चों आपका कहलाएगा वर्ग अंतराल। क्या कहलाएगा, तो वर्ग अंतराल कहलाएगा, ये वर्ग अंतराल है। देन आपको क्या करना है, इस बगल वाले में क्या लिखना है, महिलाओं की संख्या लिखना है जो बारंबारता है। तो यहाँ पर लिख देंगे महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या लिख देंगे प्यारे बच्चों इसमें। और महिलाओं की संख्या है क्या, यह बारंबारता है। क्या है, बारंबारता है। और बारंबारता को प्यारे बच्चों हम लोग सूचित करते हैं एफ से। किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। ये भी आप इस तरह से लिख दीजिएगा। और इसमें हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। हमें क्या लिखना होगा इसमें, तो हमें लिखना होगा प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्ग चिन्ह लिख देंगे। एंड फिर आपको पता ही है कि वर्ग चिन्ह को x से सूचित किया जाता है, और इसमें आपको f इंटू एक्स निकालना है। आप इसे क्या करेंगे, बंद कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए अब देखिए कि कितने वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 लेना है आपको, 8 इसमें बनाना है। तो मान लीजिए कि यह हो गया 1, ठीक है। ऐसे आराम से करना होगा। 2 3 4 5, ये 6 हो गया, हल्का छोटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए कि 7 है। एंड लास्ट वाला आपको ये लिख लेना है कि 8। कितना है ये, 8। अब आप देखिए कि क्या बात किया गया है। अगर देखेंगे तो 65 से 68, 68 से 71, यानी कि 3 3 ये बढ़ रहा है। 65 से 68 से आगे बढ़ेंगे हम। तो 65 से आपको दिया गया है 68, फिर 68 से कितना है, तो 71 है। फिर 71 से कितना होगा, तो सर 74 होगा। 71 से 74 होगा, देख लीजिए एक बार। 71 से 74 है, 74 से 77 है, 3 3 बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 74 से 77। 74 से प्यारे बच्चों कितना लिखेंगे, 77। और फिर क्या करेंगे, तो 77 से यहाँ पर 3 हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 80 होना चाहिए। कितना होगा, 80। और 80 से 83, ठीक ही है, ये 80 होगा। और फिर 80 से प्यारे बच्चों कितना होगा, 83 होगा। 80 से आपका 83 होगा। देन फिर 83 से अगर बात करें तो 86 हमें यहाँ पे लिख ही लेना है, क्योंकि 3 ही तो बढ़ा रहा है। अब आप देखिए बारंबारता, तो 2 4 3 8 7, 2 4 3 8 7, 2 4 3 8 7, 2 4 3 8 7 लिख लिया आपने। तो 2 4 3 8 7 लिख लिए हैं। इसके बाद 4 और 2 लिखना है।
तो यहाँ पर हम 4 और 2 क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ये प्यारे बच्चों 4 और इसका बारंबारता 2 था। अब आपको क्या करना है, इसमें तो योग लिखना है जो हम सबसे लास्ट में करेंगे, योग। और सिग्मा का अर्थ योग होता है, वो हमने आपको बताया ही है। सबसे पहले आपको अब वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमने क्या सिखाया है, वर्ग चिन्ह का सूत्र बताए हैं, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा। जैसे इस वाले वर्ग का अगर वर्ग चिन्ह निकालने जाएंगे तो आपको निम्न सीमा क्या करना है, इसमें ऊपरी सीमा क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 65 में आप 68 जोड़ेंगे और उसको फिर 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। यही काम आपको सभी जो है ना वर्ग अंतराल में करना है। तो आप प्यारे बच्चों बताइए कि कितना होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर वर्ग अंतराल निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, इस दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। तो 8 5 13 का प्यारे बच्चों हो गया 3 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 6 12 और 1 13 हुआ। अब आप क्या करेंगे, तो इसको 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 छक्के हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, 13 में से 12 गया 1, 1 पर आया 3 तो 13, फिर 2 छक्के हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, फिर हासिल बचेगा 1, 1 दशमलव लेकर के 1 पर जो है 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 66.5। कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट वर्ग का वर्ग अंतराल 66.5 मिला। अब आप जो है एक बात मेरा समझिए कि सभी वर्ग के लिए इतना जोड़ घटाव करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक ट्रिक बताया था कि कम से कम 2 का निकालिएगा और देखिएगा कि कितना का वृद्धि हुआ, और उतना का वृद्धि आप करते जो है चले जाइएगा। लेकिन मैं आपको वो भी करने से बचा रहा हूँ। आपको 1 का निकाल लेना है और उसके बाद देखना है कि वर्ग अंतराल की जो माप है वो कितनी थी, वर्ग अंतराल की माप कितनी थी। माप का सीधा सीधा मतलब है प्यारे बच्चों कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा में कितना का अंतर था। तो सर 3 का अंतर है। ये 65 और ये 68, 68 में से 65 घटाएंगे तो 3 ही मिलेगा ना, क्योंकि देखिए 3 3 सब जगह पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 3 3 बढ़ रहा है ना प्यारे बच्चों। तो आपको सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 मिनट समझा दूंगा, तो इससे क्या होगा कि आपको हमेशा ये जो है सभी वर्ग के लिए आपको ये नहीं करना होगा, मतलब ये निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2। आप देखिए कि कितना का अंतर है सभी में। तो सर सभी में तो यहाँ पर 3 3 का अंतर है, 3 3 का अंतर है। तो हम करेंगे क्या कि 3 3 इसमें बढ़ा जाएंगे। जैसे 66.5 है तो इसमें 3 बढ़ाएंगे तो 66 और 3 69, यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 69.5, ठीक है। और फिर 69 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 72, 72.5 हो जाएगा। ये 3 कहाँ से आया, देख सकते हैं ना। इस सभी के बीच में कितना का अंतर है, 68 से 66, आप 65 से 68 जा रहे हैं। तो सब में तो इसमें 3 3 का अंतर है, तो आपको भी 3 क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना है। उसी तरह से यहाँ पर हम बढ़ाते जाएंगे। 72 में 3 जोड़िएगा तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 75, 75 दशमलव कितना होगा, 5 होगा। फिर आप यहाँ पर 75 और 3 78.5 करेंगे, और 78 3 81.5 होगा। 81.5 लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, 84.5, 84 दशमलव क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 5 करेंगे। आपने देखा कि किस तरह से हम लोग शॉर्टकट तरीका से क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा जोड़ घटाव करने से बच सकते हैं। अब ये निकल गया ट्रिक से। अब निकालना है एफ एक्स, यानी कि एफ को प्यारे बच्चों गुना करेंगे एक्स से। तो जैसे इस वर्ग का एफ एक्स निकालना है तो इसी वर्ग के एफ को एक्स से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 10, 10 का 0 प्यारे बच्चों हासिल 1 होगा। 6 दूना 12 और हासिल 1 13 होगा। लेकिन यहाँ पर हमें दशमलव लगाना है, क्योंकि 1 अंक वाले क्या है, दशमलव। यहाँ पर दशमलव के इस साइड बढ़ेंगे तो दशमलव लगा के बढ़ेंगे ना। तो 6 दूना 12 और हासिल वाला 1, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 13। तो 13 का 3 हासिल फिर से 1 बचा, 6 दूना 12 और 1 13। समझ में आ रहा है चीज़ें। तो यहाँ पर आपको 133 हो गया, सीधा सीधा समझ लीजिए। फिर आपको क्या करना है, तो फिर आप 4 को गुना करेंगे 69.5 से। तो करिए, ये 5 दिख रहा है, 5 चौके 20 का 0 प्यारे बच्चों होगा, दशमलव ले लेंगे, हासिल यहाँ पर 2 है। फिर आप देखेंगे 9, तो 9 चौके आपको पता होना चाहिए, 4 नमा हो जाएगा 36 और 37 38,
38 हासिल वाला 2 जोड़ेंगे तो 38 होगा। फिर यहाँ पर लिख देंगे 8 हासिल, इस बार प्यारे बच्चों हो गया 3, और फिर 6 चौके 24 और 3 27, 24 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों 27। तो इस तरह से आपको गुना करना ही पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और इस तरह से ही क्या करना होगा, लिखना होगा। गुना वाले में कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि सब अलग अलग होते हैं। फिर 3 से 72.5 को गुना करना है, तो 5 तिया प्यारे बच्चों 15 का 5 होगा, हासिल यहाँ पर जो है 1 होगा, 1 मिनट, हाँ 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, यहाँ पर दशमलव ले लेंगे और 1 वाला हासिल याद रखेंगे, 2 तिया 6 और हासिल 1 प्यारे बच्चों कितना हो गया 7, और फिर क्या करेंगे 7 तिया 21, 7 तिया कितना 21, तो यहाँ पर 217.5 हो जाएगा। फिर आप 8 से गुना करेंगे 75.5 को, तो कीजिए ये 5 अट्ठे 40 का होगा प्यारे बच्चों 0, हासिल इस बार होगा 4, एंड दशमलव यहाँ पर लगा लेना है। फिर आप क्या करिएगा, तो 5 से फिर 8 को गुना कीजिएगा, तो 5 अट्ठे 40 और 4 कितना होगा प्यारे बच्चों 44 हो जाएगा, और 44 हुआ तो फिर इसका मतलब हासिल 4 रहेगा। फिर 7 अट्ठे 56, ये 7 दिख रहा है, ये वाला 7, 7 से आप 8 गुना कीजिएगा तो 7 अट्ठे 56 और 4, 56 4 कितना होगा, तो 56 और 4 प्यारे बच्चों 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, यानी कि 604.0 आप यहाँ पर बोल सकते हैं सीधा सीधा। फिर आप 7 से गुना करेंगे 78.5 को, तो 5 सत्ते 35 का हो गया प्यारे बच्चों 5, हासिल होगा 3, दशमलव लगा लेंगे। फिर 8 ये 7, तो 8 सत्ते आप जानते हैं कि 56 होगा, 8 सत्ते 56 और 57 58 59, तो यहाँ पर हमें 9 लिखना होगा, 59 का 9, और हासिल कितना प्यारे बच्चों 5 इस बार होगा। फिर आप क्या करेंगे 7 सत्ते 49 और 49 5 कितना 54, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 54, क्योंकि इसके बाद कोई यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 से आप 81.5 को गुना कीजिए, तो 5 और ये 4 दिख रहा है ना, तो 5 चौके 20 को 20 का जो है 0 हो जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, हासिल 2 होगा, 1 चौके 4 और हासिल 2 प्यारे बच्चों 6 होगा। फिर आप 8 चौके 32 लिख देंगे, 8 चौके क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे। इस वाले चैप्टर में तो आपको ये जोड़ घटाव में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, बाकी कहीं और लॉजिक वगैरह नहीं है, टाइम हल्का लगेगा। 2 से आप यहाँ पर 84.5 को गुना करेंगे, तो गुना कीजिए 5 दूना ये 10 का प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, हासिल होगा 1, 4 दूना 8 और हासिल यहाँ पर हम 1 जोड़ करके कर देंगे इसको 9 और 8 दूना 16, 8 दूना कितना 16। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, आप सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा अगले स्टेप को। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे और सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सिग्मा एफ यानी कि बारंबारताओं का योग निकालेंगे, पहले किसका योग, तो बारंबारताओं का योग निकालेंगे। सिग्मा जो ओरिजिनल होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, तो सिग्मा एफ निकालना है हमें, सिग्मा एफ। तो चलिए भाई साहब सिग्मा एफ निकालते हैं। ये सिग्मा एफ यानी कि एफ का योग यानी कि बारंबारताओं का योग, तो 2 और 4 6 3 9 8 17 17 7 24 24 और 4 28 2 30 कितना हो गया भाई 30। और आपको पता है कि 30 महिलाओं का जांच भी किया जा रहा था, तो बारंबारता तो का योग तो वहीं पर आपको पता चल गया था। फिर यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, यानी कि इसका जोड़ आपको यहाँ पर निकालना है। जोड़िए 0 0 0 5 5 5 5 और ये 5 10 का यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 0। फिर आप ले लेंगे यहाँ पर दशमलव और हासिल 1 बचा था और ये 3, तो 1 3 कितने होंगे 4 और 8 12 और 12 और जो आपका 7 है 19 होगा, 19 और 19 4 कितना होगा सर, तो 23 23 और 9 32 32 6 38 8 ये 38 हो गया, 38 और 9 तो 8 38 और जो आपका 9 है वो जोड़ लीजिए, 38 9 कितना होगा, 9 8 17 का 7 होगा, हासिल 1 होगा, ये 47 हो जाएगा। तो 47 का प्यारे बच्चों हम 7 लिखेंगे, 4 बचाएंगे, हासिल
4 हासिल जो बचेगा आप इसमें इस 3 में जोड़ दीजिए जो आपका दाहिनी के जगह पे है। तो 4 और ये 3 7, 7 7 14, 14 और ये 1 15 और 0 15 और 4 19 और 2 कितना 21 और 6 27 का 7 हो गया। फिर से आपको प्यारे बच्चों हासिल 2 बचा, 2 और ये वाला 1 3 और 2 5, 2 7 और 7 6 कितना होगा तो 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21 और 1 22। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स आपको निकल गया 2277। 2200 क्या मिला 77। इसी तरह आप लोग काम कीजिएगा, हमको तो समझाना पड़ रहा है तो इसलिए हम तो 1 मिनट टाइम ज़्यादा लेंगे लेकिन आप लोगों को फास्ट करना है ये सब काम। अब इस सारणी से आप सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू लिख लीजिएगा। लिखिएगा यहाँ आपको मिल चुका है प्यारे बच्चों, क्या मिल चुका है तो सिग्मा एफ मिला है जिसका वैल्यू 30 था, एवं एक चीज़ और मिला था, क्या मिला था सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मिला था, तो सिग्मा एफ एक्स कितना मिला प्यारे बच्चों 2277 बोले सीधा आप 2277। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो आप 2277 लिख सकते हैं। इसीलिए आपको प्यारे बच्चों निकालना है माध्य। क्या निकालना है माध्य। माध्य निकालने का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो होता है सिग्मा एफ एक्स। क्या होता है सिग्मा एफ एक्स आर बट्टे सिग्मा एफ। तो करिए आप 2277 ऊपर में क्या करेंगे लिखेंगे और नीचे में प्यारे बच्चों आप उसको 30 से भाग देंगे। तो 2277 को चलिए 30 से भाग हम फास्टली दे देते हैं। आप लोग तो भाग के राजा हैं भाई साहब और भाग कर लीजिएगा आप लोग। हम डायरेक्ट कर देते हैं कैलकुलेटर से 2277 भागा कितना तो 30, तो आपको 75.9 मिला प्यारे बच्चों। कितना मिला 75.9। 75.9 फाइनल यहाँ पर कितना होगा आंसर होगा, यह आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे सीखने समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है। क्या है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। पेटी में प्यारे बच्चों आम रख करके और वो बेच रहे थे, जैसा कि आपने कई बार देखा भी होगा। तो पेटियों में वो आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, मतलब आम अलग अलग था। ये आपको क्या करना समझना है। क्या है इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। किसी पेटी में 15 आम था, किसी में 50, किसी में 25 ऐसे था, मतलब आम एक जैसा नहीं था। ठीक है, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। जो आपको सारणी में बताया गया वो क्या बताया गया कि आमों की संख्या, इसमें ये आम की संख्या है और ये है प्यारे बच्चों आपका पेटियों की संख्या। किसकी संख्या पेटियों की संख्या है। एक मिनट रुक जाइएगा। तो चलिए देखते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आमों की संख्या और इधर पेटियों की संख्या नीचे में दिया गया है। 15 ऐसी पेटियां हैं जिसमें 50 से 52 आम है, यानी कि 50 होगा या नहीं तो 51 आम होगा। 110 ऐसी पेटियां हैं जिसमें 53 से 55 आम है। 135 ऐसी पेटियां हैं जिसमें 56 से 58 आम है और 115 ऐसी पेटियां जिसमें 59 से 61 आम है और 25 ऐसी पेटियां हैं जिसमें 62 से 64 आम जो है देखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कैसे बनाएंगे ध्यान से समझने की यहाँ पर क्या कीजिएगा कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, लेकिन उससे कोई आपके जो विधि बता रहे हैं उस विधि में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम आपको आंसर जो है मिलेगा। क्या देख रहे हैं कि यह वर्ग अंतराल जो है 52 से ख़त्म हो रहा है लेकिन अगला 53 से शुरू हो रहा है। ये वर्ग अंतराल देखेंगे 55 से ख़त्म हो रहा है लेकिन अगला 56 से शुरू हो रहा है, यानी कि एक का गैप है। लेकिन ऐसा
पीछे के किसी भी क्वेश्चन में नहीं था। आपको हमने वर्ग अंतराल का प्रकार पढ़ाया है, समवर्ती और अपवर्जित। जैसे आप यहाँ देखिए, ये वर्ग अंतराल 65 से ख़त्म हो रहा है तो अगला 68 से ख़त्म हो रहा है तो अगला 68 से ही शुरू हो रहा है। 74 से ख़त्म हो रहा है तो अगला 74 से ही शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा पीछे वाले अगले वाले में नहीं है। तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। इस वाले क्वेश्चन यानी कि माध्य निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, लेकिन बहुलक या फिर वो माध्यक वाला चीज़ होगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा समझ लीजिए, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया गया है, और आपको क्या करना है, एक पेटी में रखे आम की माध्य संख्या, बस यही शब्द देखना है आपको, माध्य संख्या ज्ञात करना है, यानी कि इस आंकड़ा का माध्य निकालना है आपको। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है तो आप देखेंगे ही मेरे साथ कि कैसे हम बना रहे हैं, किस तरीक़ा से बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और जब हल करने के लिए जाएंगे तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता ही है कि सबसे पहले हम एक प्यारा सा क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे जो कुछ इस तरह का होगा। मान लीजिए कि यह आपका फर्स्ट रो हो गया और इसमें कुछ ऐसा करेंगे, हल्का बड़ा सा ले लेते हैं ताकि सभी बार की तरह इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम वर्ग अंतराल लिखेंगे, इसमें हम प्यारे बच्चों बारंबारता लिखेंगे, ठीक है, और इसमें वर्ग चिन्ह लिखेंगे, जो छोटा भी रहेगा तो चलेगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है सो देख लीजिए एक बार। तो सर आमों की संख्या लिखना है, तो इसमें तो हम आमों की संख्या क्या करेंगे, लिखेंगे आमों की संख्या। ये आमों की संख्या क्या है प्यारे बच्चों, तो यही है वर्ग अंतराल। क्या है, वर्ग अंतराल है, अंतराल है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, पेटियों की संख्या लिखना है, पेटियों की आपको संख्या लिखना है। क्या लिखना है, पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या है क्या चीज़, तो बारंबारता है। यह क्या है, बारंबारता, बारंबारता है। और बारंबारता को प्यारे बच्चों सूचित करते हैं एफ से, छोटा एफ से। इसके बाद इसमें हमें निकालना होगा वर्ग चिन्ह। क्या निकालना होगा, तो वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह को सूचित करते हैं एफ से नहीं प्यारे बच्चों, एक्स से। किससे सूचित करते हैं, एक्स से। तो यहाँ पर हमें एक्स लिख लेना है, सीधा सीधा क्या लिखना है, तो हमें यहाँ पर एक्स लिख लेना है। एंड फिर इसमें एफ गुने एक्स का मान, एफ गुने एक्स का मान लिखना है। और फिर क्या करेंगे, तो इसको अब बंद करेंगे और फिर देखेंगे कि कितने वर्ग अंतराल हैं। जितने वर्ग अंतराल होंगे उसी के अनुसार हमें काम करना होगा। 1 2 3 4 5 है तो 6 लेना होगा हमें। तो मान लीजिए कि यह आपका प्यारे बच्चों हो गया 1, ठीक है, 2 3 4 5 6। नीचे वाला आप लोग मिटा लीजिएगा, हमारे पास मिटाने का सुविधा नहीं है। तो अब इसमें जो संख्या वगैरह लिखना है वो क्या करते हैं, लिखते हैं। आप देखते हैं कि आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, तो लिख देते हैं। आपको लिखना है यहाँ पर 50 से 52, 50 से 52। 53 से लिखना प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ पर 56, 53 से 55 और 56 से 58। 53 से लिखना है 55 और फिर 56 से लिखना 58। 56 से क्या लिखना है, 58 लिखना है। 56 से 58 के बाद 5 9 यानी कि 59 से 61, 59 से 61 लिखना है। 59 से क्या करना है, आपको 61 लिखना है। और फिर आपको 62 से शायद 63 लिखना होगा, तो वो आप देख लीजिए। 62 से 63 नहीं है भाई साहब, 62 से 64 है। ओके, तो यहाँ पर हम 62 से 64 लिखेंगे। 62 से क्या लिखेंगे, तो 64 लिखेंगे। तो ये तो प्यारे बच्चों हो गया आपका ये। इसमें हमें योग लिखना होता है, जो हम योग करके क्या करते हैं, लिखते हैं। फिर आपको यहाँ पर पेटियों की संख्या यानी कि बारंबारता लिखना है। 10 15 115 और 135। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15, 100 बात करें तो 10 और 135, 110 यहाँ पर लिखना है।
और इसमें 135 लिखना है, और फिर क्या करेंगे 115 और 25, तो यहाँ पर हमें 115 लिखना है और फिर 25 लिखना है। इसमें हम सिग्मा एफ निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे मेरे पास टाइम है, हम उसमें क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो आप सभी को वर्ग चिन्ह निकालना हमने सिखाया ही है। आप क्या कीजिए, निम्न सीमा में ऊपरी सीमा को जोड़ दीजिए। तो आप 50 में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 52 जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा। तो 50 52 102, 102 में 2 से भाग दीजिएगा 51, कितना होगा 51। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 51। फिर आप 53 में 55 जोड़िए, तो कितना होगा बताइए। 53 में 55 जोड़िएगा तो कितना होगा बताओ जल्दी से। तो क्या बताएंगे सर, 53 में अगर आप 55 जोड़ते हैं तो 105 और 3 8, 108 में 2 से भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 54। कितना मिलेगा, तो 54 मिलेगा। कितना भरा, 3 भरा, तो आप 3 3 बढ़ा सकते हैं आगे आगे। तो देखिए 54 में 3 जोड़िएगा तो प्यारे बच्चों कितना होगा 57। 54 में 3 जोड़िएगा कितना होगा 57। फिर 57 में 3 जोड़िएगा तो 60 होगा, और फिर 60 में 3 जोड़िएगा तो 63 होगा। या फिर आप लोग ऐसे जोड़ जोड़ करके भी सभी का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब निकालेंगे fx। तो चलिए fx निकालते हैं, धाई धाई निकाल देते हैं ताकि आपको दिक्कत जो है ना हो। अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ये 15 को 51 से गुना करना है। 15 को गुना करना है प्यारे बच्चों 51 से, तो 15 गुना 51 हो जाएगा 765। कितना हो जाएगा 765 होगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा। फिर आपको प्यारे बच्चों 110 को यहाँ पर गुना करना है 54 से, तो ये 5940 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5940, यानी कि 5 9 एंड 4 0, 5 9 और 4 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है 135 को 57 से गुना करेंगे, तो 135 और गुने 57 करना है, तो 7695 कितना होगा, तो आपको यहाँ पर 7695 लिख लेना है। फिर आपको 115 को 60 से गुना करना है, तो 100 आपको बिल्कुल ठीक ही है। 15 को गुना करना प्यारे बच्चों 60 से, तो 6900 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 6900, यानी कि 6900, 6900। फिर आप 25 को 63 से गुना कर लीजिए, तो 25 को गुना करना प्यारे बच्चों आपको 63 से, तो 1575 कितना होगा, तो यहाँ पर वो मिल जाएगा आपको 1575 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिग्मा एफ निकालिए। क्या निकालिए, सिग्मा एफ। हम पहले इस वाले कचरा वगैरह को क्या करते हैं, हटा देते हैं। एकदम मज़े से पढ़िए, कोई धरफड़ी नहीं है। अब आप यहाँ पर हमारा बात करें तो सबसे पहले आपको सिग्मा एफ निकालना होगा। क्या निकालना है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकालने की अगर बात करें तो सारणी में कुछ ऐसा बात नहीं कहा गया है, यानी कि आपको जोड़ना ही पड़ेगा। आपको 15 प्लस 110 और प्लस 135 और प्लस 115 और फिर प्लस आपको करना होगा 25। तो इस तरह से अगर आपने योग किया, इस सभी को जोड़िएगा तो मिलेगा 400। हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, तो ये मिल जाएगा प्यारे बच्चों 400। फिर यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ एक्स निकालिएगा, मतलब इस सभी को प्यारे बच्चों आपको जोड़ना है, यानी कि 765। आप लोग जोड़ तो कर ही लीजिएगा, हम फास्ट में कर देते हैं। 700 यहाँ पर 65, इसमें जोड़िएगा 5 9 4 0, 5 9 और 4 0, यानी कि 5940, 7695 आपको फिर अगला जोड़ना है। 7695 के बाद 6900, 6900 एंड फिर 1575, 15 और 75, 15 और प्यारे बच्चों क्या करना है 75। 1 मिनट भाई साहब, 15 और 75 करना है, तो 15 75 ये हो गया। कितना आपको पता है 22,875। कितना हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 22,875, 22,875 यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर सिग्मा एफ और सिग्मा ये जो है ना, मतलब एफ एक्स लिख लीजिएगा और माध्य निकाल दीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ
यहाँ आपको प्यारे बच्चों दो चीज़ मिला है। यहाँ क्या मिला है, यहाँ तो पहला मिला है सिग्मा एफ मिल रहा है 400, सिग्मा एफ मिला है 400, एवं सिग्मा एफ एक्स भी मिला है, एवं क्या मिला है, तो सिग्मा एफ एक्स मिला है। सिग्मा एफ एक्स प्यारे बच्चों कितना मिला है देख लीजिए 22,875। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 22,875। इसीलिए आपको क्या निकालना है, इसीलिए आपको माध्य निकालना है। तो लिखेंगे माध्य बराबर, और देखिए माध्य को आपको पता होना चाहिए कि x के ऊपर रेखीय कोष्ठ से सूचित किया जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं केवल x के ऊपर रेखीय कोष्ठ। अब आपको सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ करना है। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स और बट्टे में सिग्मा एफ। अब आप वैल्यू बैठाइए, आंसर पाइए। तो ये प्यारे बच्चों ये जो 22,875 है वो लिख देंगे, और फिर इसको 400 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलो भाई 400 से भाग देना हम आप लोगों को सिखा देते हैं। 400 से अगर आप भाग दीजिएगा 22,875 में तो क्या होगा, देखिए 3 अंक है तो इधर 3 अंक पकड़ेंगे तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इधर 3 अंक 400 है और 3 अंक इधर 288 है। तो हमें पकड़ना होगा 4 अंक। तो ये हो गया 400 और ये हो गया 200। तो आप सबसे पहले 5 से लगाइए, 5 से लगाएंगे तो 5 चौके 200, 5 चौके कितना होगा 200 हो गया। अब आप घटाइएगा तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 7, फिर यहाँ पर आपको 8 ही मिलने वाला है, ये 2 मिल जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये 5 उतार लेना है क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। अब फिर से प्यारे बच्चों ये 2800 हो गया और ये 400 है। तो 7 चौक 28 जानते हैं ना आप लोग, 7 से लगा दीजिए। तो 7 चौके 2800, 7 चौके ना होगा 2800 होगा। घटाइएगा तो 5 और 7 होगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। दशमलव लेकर के आप यहाँ पर एक 0 ले लीजिए, 750 हो गया। 2 से नहीं लगा सकते, 1 से लगा सकते हैं। तो फिर कितना होगा प्यारे बच्चों, ये 400 होगा और घटाइएगा 350 मिलेगा। दशमलव लिए हुए हैं तो 1 0 ले सकते हैं। और आप देख लीजिए 3500 और 400, तो 4 नमा कितना होता है सर, 9 चौक 3600 होता है, लेकिन 36 नहीं लगाएंगे, 9 से तो नहीं लगा सकते हैं, 8 से लगाइए। 8 चौक 32, 8 चौक कितना लगाएंगे सर, 3200 लगाएंगे, 3200 लगा दिए। फिर घटाइएगा तो क्या होगा सर, 35 में से 3200 घटाएंगे तो 300, 300 बचा। 3 पर आप एक 0 ले लीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब हो गया आपका प्यारे बच्चों कितना, 3300 और ये हो गया 4। तो 4 सत्ते 7 चौक 28 से लगा सकते हैं ना, 7 चौक क्या लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, हम 28 से लगा सकते हैं, 28 से लगा सकते हैं। घटाइएगा तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस बार क्या मिलेगा, 200 मिलेगा, 200, क्योंकि 2800 में से 300 में से 2800 घटाएगा तो 200। एक 0 ले लीजिएगा तो ये 2000 हो जाएगा। और 4 पंचे 20, 4 पंचे कितना होगा सर, 20 होगा, 4 पंचे 20। ये तो पूरा कैंसिल हो गया ना, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक ही आपको लेना है, यानी कि इसे आप हटाएंगे। तो जिसको हटा रहे हैं वो देखिए सबसे उसका पहला अक्षर कितना है, 7 है, 7 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा होगा तो 1 इसके पीछे वाले में जुट जाएगा। तो यहाँ पर 57.19 बोलेंगे, क्योंकि जिसको हटा रहे हैं वो क्या है, 5 से ज़्यादा है। तो पीछे वाले में एक हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है 57.19, 57.19 ये लगभग जो है फाइनल आप क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ये वाला काम आप रफ में कीजिएगा, हम इसको रहने ही देते हैं, मिटाते नहीं है, ठीक है। तो ये यही चीज़ है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट हम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखने की यहाँ पर आप जो है कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। चीज़ें तो सिंपल ही है, लेकिन आपको क्या करना होगा, दिमाग तो लगाना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। 25 परिवार का सर्वे किया गया, एक तरह से डाटा लिया गया कि भाई आपके परिवार में भोजन पर कितना खर्च होता है, ठीक है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार के भोजन पर हुए दैनिक व्यय, यानी कि एक दिन में आप खाने पीने में कितना खर्च कर देते हैं। तो पता चला कि भाई ये इधर देखो दैनिक व्यय है
और यहाँ पर आपको दिया गया है परिवारों की संख्या। पता चला कि 4 ऐसे परिवार हैं जो 100 से 150 रुपया प्रत्येक दिन खाना में खर्च कर देते हैं। 5 ऐसे परिवार हैं जो 150 से 200 रुपया खाना में प्रतिदिन जो है वो खर्च करते हैं। इसके बाद 12 ऐसे परिवार हैं जिससे 2 से 250 रुपया खर्च करते हैं। 2 ऐसे परिवार हैं जो 250 से 3, और 2 ऐसे परिवार हैं जो 3 से 350 रुपया प्रतिदिन खाना में खर्च करते हैं। अब आपको एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना। सीधा समझ लीजिए, सारणी का आपको माध्य निकालना है। तो 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पर हम सारणी बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर हल्का कंजेस्टेड भी हो सकता है, तो इसलिए हम अगले पेज पर बनाते हैं। आप लोग तो इसे कंटिन्यू करेंगे। हम इस क्वेश्चन का करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों हल। तो हल करेंगे तो सबसे पहले आपको पता ही है कि एक सारणी बनाते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे और उसमें वही 4 काम करना। देखो भाई साहब, हमने आपको बताया शुरू से लेकर अंत तक एक ही तरह का काम करना है, और सब क्वेश्चन आपका क्या होता जा रहा है, बनता जा रहा है। सेम विधि, सेम सब कुछ अपनाना है। कोई इसमें छेड़छाड़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह पे अलग अलग विधि आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उस सब पर कोई ध्यान देने की उतना ज़रूरत भी नहीं है। अब प्यारे बच्चों बढ़िए, देखिए कि क्या लिखने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला तो दैनिक व्यय है। दैनिक व्यय लिखते हैं। क्या लिखेंगे, दैनिक व्यय। दैनिक व्यय, व्यय मीन्स खर्च। व्यय मीन्स खर्च, जो आपका वर्ग अंतराल है। क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है, ठीक है। वर्ग अंतराल लिख देने के बाद आप देखिए कि क्या है, परिवारों की संख्या है। परिवारों की संख्या, परिवारों की आपको यहाँ पर संख्या लिखना है। जो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बारंबारता है। बारंबारता है। एंड प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बारंबारता को सूचित करते हैं छोटी एफ से, ठीक। इसके बाद इसमें वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वो आप सभी जानते हैं। तो हम यहाँ पर वर्ग चिन्ह जो है लिख देंगे। वर्ग चिन्ह को सूचित करते हैं एक्स से। यहाँ पर आपको निकालना होता है एफ इंटू एक्स, तो वो वाला चीज़ भी आप क्या कर लिए, लिख लिए। फिर इसको क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। ऐसे आप ही करिएगा, नहीं तो फिर कंजेस्टेड हो सकता है लिखने में आपको, ठीक है। 3 4 5 है, तो आपको 6 जो है ना कॉलम लेना है, रो लेना है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 और सबसे नीचे वाला हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। सबसे नीचे वाला कितना होगा, 6 होगा। आप इस तरह से प्यारा सा क्या कर लीजिएगा, पहले एक सारणी बना लीजिएगा। अब दैनिक व्यय देखिए कितना है। दैनिक व्यय अगर हम देखने की बात करें तो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 ऐसे जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 100 से 150, 100 से 150, 150 से यहाँ पर था 200, फिर 200 से प्यारे बच्चों कितना था, 250 था, और 250 से 300, और 300 से अगर देखा जाए तो 350, 300 से 350 था। अब हम लिखेंगे बारंबारता। तो 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2 लिखना है। यहाँ पर आपको 4 5 12 2 2। इसमें बात करेंगे हम योग का, तो योग लिखेंगे इसमें, ये अच्छा से योग लिख लीजिएगा। एंड अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो 100 और 150, 250 होगा। 250 को आप कितना से भाग देने वाले हैं, तो 2 से भाग देने वाले हैं। तो 250 को 2 से भाग दीजिएगा तो 125, 100 कितना 25। अब आप ही बताइए कि कितना का वर्ग अंतराल है। तो सर 50 का है। वर्ग अंतराल कितना का है, 50 का है। 50 का अंतर है। वर्ग माप की बात करें तो 50 है वर्ग माप। तो आप क्या करिएगा सर, अब आपको करना ये है कि 50 50 बढ़ाते जाना है। 125 में 50 बढ़ाएंगे 175, 175 में 50 बढ़ाएंगे 225, 200 कितना होगा 25,
225 में 50 अगर बढ़ाएंगे तो 275 275 और 275 में 50 बढ़ाएंगे तो 325 325 होगा। ऐसे ही आपको लिख लेना है। फिर आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि एफ को प्यारे बच्चों गुना करना आपको एक्स से। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 125 को 4 से गुना कीजिएगा तो ये तो 500 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 500। ये हो गया 500। फिर 175 को आपको प्यारे बच्चों गुना करना है 5 से, तो 875 मिलेगा। कितना मिलेगा, 875। आप लोग फास्टली कर लीजिएगा इस तरह से। फिर हम प्यारे बच्चों कितना गुना करेंगे, 225 को 225 को गुना करेंगे हम 12 से। तो 225 को 12 से गुना किए तो 2700 मिले। कितना मिल जाएगा आपको, 2700। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है 2700। फिर क्या करेंगे हम, तो फिर हम गुना करेंगे 275 को 2 से। 275 को अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो सीधा सीधा जानते हैं यहाँ पर जो है 550 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 50। तो 550 हमने लिख दिया। फिर 325 दूना 650 650 हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब सिग्मा एफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, 25 परिवार का बात चल रहा था, तो सबको जोड़िएगा तो 5 4 5 9 9 12 9 21 और 4 25, तो ये आपका 25 हो गया। फिर इसमें सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। तो जोड़िए सबको यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 500 में जोड़ेंगे 875। आप फिर उसमें जोड़ेंगे 2700। कितना लिखेंगे, 2700। फिर आप 2700 में क्या जोड़िएगा, तो जोड़िएगा 550 और फिर उसमें जोड़ना 650। तो कितना मिलेगा पता आपको, 5275 मिलेगा। सबको जोड़ लीजिएगा आप लोग एक जगह पे। कितना मिल जाएगा, 5275 मिल जाएगा। अब आप वही करेंगे जो हमने आपको बताया है, लिखेंगे यहाँ आपको क्या क्या मिला यहाँ पर प्यारे बच्चों। तो यहाँ आपको मिला सबसे पहले तो सिग्मा एफ मिला था 25, ठीक है। एंड एक चीज़ और मिला, तो लिखेंगे एवं क्या मिला भाई साहब, सिग्मा एफ एक्स मिला। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 5275 लिख देना है यहाँ पर आपको, 5275 लिखना है। और इसीलिए अब आपको निकालना है माध्य। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य को हम ऐसे सूचित करते हैं, एक्स के ऊपर रेखीय कोष्ठ, तो आप भी सूचित कर सकते हैं। ये ऊपर में आपको, अरे भैया मेरे रुक जाओ, सिग्मा एफ एक्स लिखना ऊपर में सिग्मा एफ एक्स और नीचे में लिखना है सिग्मा एफ। अब आप आगे सॉल्व करते जाइए। 5275 को प्यारे बच्चों भाग देना है आपको 25 से। 5275 को 25 से भाग दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कितना आपका भागफल आएगा। 5275 को भाग देना है 25 से, तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर मिल रहा है 211 आपका फाइनल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई कष्ट वाली बातें जो है नहीं है। हम अब बढ़ते हैं आपके 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर देखा जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही ठीक है, 9 है। तो बनाते हैं, देखते हैं वैसे कितने आपका मिनट का क्लास हो चुका है, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम सोच रहे हैं क्या आज ये 3 क्वेश्चन रहने देते हैं और फिर हम अगले क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो बनाएंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में। और जितने प्यारे बच्चे अगर LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।